हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी डहेलिया के। देखिए, ये दो प्लांट हैं, ज़मीन में लगे हुए हैं और इनके बल्ब्स को कैसे सेव करना है, या मैं कहूँ कि इस प्लांट को अगले साल के लिए कैसे सेव करना है, उस पर आज मैं आपसे बात करती हूँ। तो देखिए, जो ये डहेलिया के प्लांट हैं, ज़मीन में देखिए लगे हुए हैं ये। इसमें क्या करना है, अभी देखिए, अभी इसमें इसमें अभी देखिए यहाँ कलियाँ आ रही हैं। तो अभी मैं इसकी एक दो, अब वैसे फ्लावर्स अब बहुत छोटे आएंगे इन कलियों में भी, ये देखिए ये हैं। तो देखती हूँ थोड़े एक दो दिन तक, 4 दिन तक इनके फ्लावर आते हैं, उनको भी एंजॉय करेंगे। फिर क्या होता है, धीरे धीरे जब इनका जैसे मौसम जा रहा है ना, वो धीरे धीरे अब इनके पत्ते पीले होने शुरू हो जाएंगे और सूखना शुरू हो जाएगा ये थोड़ा थोड़ा पौधा। और अभी जैसे 10 दिन तक देखती हूँ, मई तक, अगर ये नहीं भी ज़्यादा सूखा ना, वैसे तो ये सूखना शुरू हो गया है। देखिए ये वाले इसके पत्ते जो हैं हटने शुरू हो गए हैं, सूखना शुरू हो गया है। ऐसे इसके पत्ते डिसअपियर होते जाएंगे धीरे धीरे। मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगी, और अगर बहुत दिनों तक अगर नहीं डिसअपियर हुए तो भी मैं ऐसे करूँगी कि इनको वैसे तो ये डिसअपियर हो जाते हैं, यहाँ नीचे ज़मीन के लेवल से इसको यहाँ से कट कर दूँगी इसको। और बल्ब्स को जो है वो ज़मीन में ही पड़ा रहने दें। अगर ज़मीन में आपके लगे हैं, गमले में लगे हैं, उनको भी आप ऐसे कर सकते हैं। बल्ब्स को मिट्टी में ही पड़ा रहने दें। सबसे सेफ़ तरीका उसका यही होता है बल्ब्स को बचाने का, डहेलिया के। दूसरे तरीके में भी बात करेंगे, पर मैं सेफ़ तरीके की बात कर रही हूँ। इसको इसी में ही रहने दें। और ऊपर से हम इसको कट कर देंगे, जैसे यहाँ से मैं कट कर दूँगी और इस वाले को भी यहाँ से कट कर दूँगी। नीचे से ज़मीन से 1 इंच ऊपर या ज़मीन के लेवल पे भी कट कर देंगे तो ठीक है। और फिर क्या करेंगे, हम उसमें एक पानी में फंजीसाइड लेकर, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच आप साफ़ फंजीसाइड, ज़्यादा यूज़ करती हूँ मैं, बाकी कोई भी मिले आपको, सिस्टेमिक फंजीसाइड मिले तो वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन वो ही लें आप, सिस्टेमिक वाला होता है। एक ऐसा आता है जिसमें सिस्टेमिक और लोकल दोनों होता है। लोकल वाले को पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे सिस्टेमिक और लोकल नहीं बोलती हूँ मैं। मतलब जो है जिस जगह छिड़कते हैं उस जगह असर करता है, उसको लोकल कहती हूँ। और सिस्टेमिक उसको कहते हैं जो हम जड़ में दे देते हैं, तो पौधे के जो कंडक्टिंग टिश्यू होता है ना, उस टिश्यू के थ्रू, जैसे हम हमारे ब्लड में कोई चीज़ डाल दें तो ब्लड के थ्रू सारी बॉडी में पहुंच जाती है, उस तरह जब हम पानी में घोल के दे देते हैं जड़ों में, तो वो जड़ों में से होता हुआ सारा फैल जाता है पूरे पौधे में। उसको कहते हैं सिस्टेमिक फंजीसाइड। वो ज़्यादा असर करता है। तो साफ़ में दोनों तरह का फंक्शन करता है, तो वो मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो साफ़ जो है वो 1 लीटर पानी में 1 चम्मच घोल दें, छोटा चाय का चम्मच घोल के। और फिर इनको जब हम इसको काट देंगे तो वो अच्छी तरह से वो पानी दे देंगे। यहाँ पर हमें पता है, यहाँ पर हमारा बल्ब है, यहाँ कटना है, तो इसको यहाँ पे दे देंगे हम। और इस पौधे में मैं यहाँ पे दे दूँगी साफ़ फंजीसाइड वाला पानी अच्छी तरह से। और फिर क्या करूँगी, इसको यहीं लगे रहने दूँगी, है ना, गर्मियों में। और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी देती रहूँगी, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं दूँगी। हाँ, इस मिट्टी को हल्का सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी दूँगी तो वो जो बल्ब अंदर पड़ा हुआ है वो बल्ब गल जाएगा। हमें उस बल्ब को गलने नहीं देना है, बस हल्का सा 1-2 दिन में एक बार थोड़ा सा पानी देना है। और ये जो जगह है ना, यहाँ पे गर्मी, सर्दियों में तो बहुत धूप रहती है, लेकिन गर्मी में ये पास में दीवार है, इसकी थोड़ी छाया भी पड़ जाती है। तो वैसे गर्मी पड़े भी तो भी क्या है, बल्ब तो हमारा मिट्टी के अंदर है, बस हमें मिट्टी बिल्कुल नहीं सूखने देनी है, हल्की सी मॉइस्ट रखनी है मिट्टी, ताकि बल्ब जिंदा रहे हमारा अंदर, ज़्यादा ड्राई नहीं हो। और वैसे थोड़ा सा 1 दिन छोड़ के 1 दिन पानी भी दें, हल्का सा ड्राई भी होता है तो चलता है। क्योंकि आप देखिए, जब हम बल्ब को, जो दूसरा एक तरीका होता है उसमें क्या करते हैं, हम बल्ब को बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकाल के सूखे बल्ब को अच्छी तरह से ब्रश से झाड़ के, उसके ऊपर फंजीसाइड पाउडर लगा के या राख लगा के, और उसको अखबार में फोल्ड करके रख लेते हैं और उसको रख देते हैं, तो वो बल्ब भी जो है वो भी सूखता है। फिर उसमें क्या करते हैं, चलिए दूसरा तरीका पूरा ही बता देती हूँ। जब बल्ब को हम रख देते हैं तो वो बल्ब थोड़ा सा ड्राई होता है। उस बल्ब को भी आप ना थोड़े स्प्रे करते रहे ना, महीने में एक बार उस अखबार में जिसमें लपेटा है उसमें से निकाल के हल्का सा स्प्रे कर दें आप महीने में एक बार, तो वो सही रहता है। नहीं तो बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाता है वो तरीका, थोड़ा सा कई बार ना
ख़तरनाक भी हो जाता है। तो फिर उस बल्ब को क्या करते हैं, जब मौसम आता है ना बरसातों का, तो उस बल्ब को निकाल के पानी में ओवरनाइट भिगो के अगले दिन लगा देते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में अगर वो ओवर ड्राई हो जाता है ना, कई बार आपने, जैसे मैं कह रही हूँ, महीने में एक बार या 20 दिन में एक बार अखबार में से निकाल के हल्का सा स्प्रे कर दें, तो वो अगर बिल्कुल ज़्यादा सूख जाता है ना, तो फिर वो कई बार लगता भी नहीं है, उसमें ये खतरा रहता है। लेकिन ये जो तरीका है ना, इसमें लगता रहता है। हल्की सी मिट्टी मॉइस्ट रखें, 2-3 दिन में एक बार पानी दें, सूखने नहीं दें बिल्कुल मिट्टी को। लेकिन जैसे अपने और पौधों की मिट्टी अच्छी तरह से गीली होती है ना, वैसे गीली नहीं रखनी है, मॉइस्ट हल्की सी रखनी है ना। तो वो बल्ब जो है इसमें पड़ा रहेगा, और बल्कि मल्टीप्लाई भी होगा वो पड़ा पड़ा। फिर क्या होगा, जब बरसात आएंगी ना, बरसात आने पे क्या होगा कि ये जो बल्ब है, ये इसमें से स्प्राउट्स निकलेंगे जुलाई में, बरसातों में। और जब इसमें से स्प्राउट निकलेंगे ना, ये 2 पौधे हैं, एक वाइट है, एक पर्पलिश फ्लावर बहुत अच्छे खिलते हैं इसमें। तो जब उसमें वो स्प्राउट निकलेंगे ना, तो हम क्या है, उस बल्ब को नहीं यूज़ करेंगे, उसको भी पड़ा रहने देंगे, और उसमें से जो डंडियाँ निकलेंगी उसमें भी फ्लावर आने देंगे। लेकिन जो उस बल्ब में से नीचे जो बल्ब पड़ा है, उसमें से जो स्प्राउट निकलेंगे ना, जब वो स्प्राउट इतने बड़े बड़े हो जाएंगे, है ना, 6 इंच के करीब होने लग जाएंगे बड़े ऊपर, तो उसमें से हमने क्या करना है, इस साइज़ की ऐसे छोटी छोटी, मैं आपको दिखाऊं, इस साइज़ की ऐसे, अब मेरे पास इस टाइम ये देखिए, इस साइज़ की ऐसे कटिंग्स ले लेनी है। वो जो स्प्राउट आएंगे नीचे से उगेंगे ना, इस साइज़ की उसमें से कटिंग्स ले लेके, नीचे के पत्ते हटा के और रूटिंग हार्मोन लगा के, फिर हम जुलाई में जब बारिशें हो रही होंगी, जब वो निकलेंगे ही तभी वो स्प्राउट, जब बारिशें होंगी तो उसको फिर हम क्या करेंगे कि उसको लगा देंगे, और उनसे जो पौधे बनेंगे वो बहुत हेल्दी होंगे, और उन पौधों में जो है अच्छे हेल्दी फ्लावर्स लगेंगे। तो वो वाले बल्ब भी रहने देंगे, उनसे भी जो बन रहे हैं पौधे, उनसे भी फ्लावर ले लेंगे। लेकिन ऐसे हम कई पौधे बना लेंगे, और इन पौधों में जो कटिंग से लगेंगे और भी अच्छे जो है, अभी मैंने ये बनाया है, इसको भी कटिंग लगाई दूंगी, वेस्ट नहीं करूँगी, लग जाए तो अच्छा है। वैसे तो गर्मियाँ हैं, तो उससे पौधे से बहुत अच्छे फ्लावर्स, हेल्दी और बड़े फ्लावर्स आएंगे। तो जो डहेलिया जो है, इसके बल्ब्स को बचाने का ये तरीका होता है, और एज सच बल्ब को नहीं यूज़ किया जाता, बाद में इसकी कटिंग्स को यूज़ किया जाता है, तो आपको अच्छे ज़्यादा पौधे मिलते हैं। और एक चीज़ बताऊं, जैसे मैंने कहा कि इसको काट के हम अच्छी तरह से साफ़ फंजीसाइड का पानी दे देंगे, तो वो पानी आपको 20 दिन बाद एक बार फिर देते रहना है ना। लेकिन बस इस चीज़ का मैं बार बार आप कहोगे, रिपीट करते हैं, मिट्टी को बहुत ज़्यादा गीली नहीं होने देना है, थोड़ी ड्रायर साइड पे रखना है, जिससे पता चले बाद में आप कहें आपने तो कहा था रखना है और बल्ब भी हमारा तो गायब हो गया, नीचे से गल गया। तो ये काम नहीं करना है, ठीक है। उसको पानी लिमिटेड देना है, ताकि बल्ब ख़राब भी नहीं हो और ज़िंदा भी रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो, 2 तरीके आपको इसमें मैंने बताए हैं बल्ब को सेव करने के, तो आप इसको सेव करिए और अगले साल एंजॉय करिए डहेलिया के फ्लावर्स को। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।